मोदी क्या तानाशाही नहीं कर रहे? क्या ऐसे ही होते हैं निष्पक्ष चुनाव? आखिर क्यों नहीं करने दिया गया श्याम रंगीला को नामांकन? एक कॉमेडियन से डर गए देश के प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। 56 इंच का सीना, मां गंगा का बेटा, जिससे चीन भी डरता है। लेकिन अफसोस ये है कि वो एक आम से कॉमेडियन से डर गए। जिस पीएम की तारीफ में लोहे और फौलादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसी पीएम ने फेमस कॉमेडियन के सामने अपने पैर खींच लिए। ऐसा हम नहीं बल्कि हाल ही की घटना चिल्ला चिल्ला कर कह रही है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ हर किसी को चुनाव लड़ने और चुनाव में वोट देने का अधिकार है। लेकिन यह अधिकार वहीं तक सीमित है जहां प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे। जहां मोदी चुनावी हुंकार भर रहे हैं, वहां से कोई और नामांकन नहीं कर सकता। क्या ये सच है? एक तरफ तो वाराणसी से तीसरी बार पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया, तो वहीं श्याम रंगीला, जो एक कॉमेडियन है, जो मोदी की नकल करते हैं, उन्हें मोदी की ही पुलिस ने नामांकन करने से रोक लिया। वो सुबह से ही नामांकन के लिए चक्कर लगाते रहे, लेकिन फिर भी उन्हें मौका नहीं दिया गया। इसकी जानकारी खुद श्याम रंगीला ने दी। अब क्या ये मोदी का डर नहीं है? अब सवाल उठ रहा है कि आखिर श्याम रंगीला को नामांकन क्यों नहीं करने दिया गया? हार जीत भविष्य के गर्त में है, लेकिन क्या ये सही है कि आप किसी प्रत्याशी को नॉमिनेशन तक ना करने दें? श्याम रंगीला ने एक्स सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए ये पूरी जानकारी दी। सबसे पहले उन्होंने लिखा, वाराणसी चुनाव आयोग कार्यालय 14 मई सुबह 9:15 बजे लगभग पहुंच गए हैं। कहीं से कोई जवाब नहीं आ रहा, लेकिन नामांकन की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है हमने। इस पोस्ट के बाद उन्होंने वीडियो शेयर किया जिसमें उनके साथ क्या कुछ हुआ ये बताया। साथ ही ये भी बताया कि कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय, उनको तो नामांकन करने दिया गया, लेकिन श्याम रंगीला को अंदर तक नहीं जाने दिया गया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आरोप किस तरीके के लगाया, आप कुछ सुनिए। 9:15 हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट हो गई हमें आए हुए। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं। रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, रिजेक्ट करो नामांकन रद्द कर दो, अलग चीज है। एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो। नॉमिनेशन के लिए अभी सब अल्लाह पूरे दिन ही नॉमिनेशन करने के लिए 12 बजे के बाद कॉन्टेक्ट करिए। अभी तो एंट्री बंद है, 12 बजे के बाद। 11 बजे से नहीं, अभी सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीजें इंस्पेक्ट की जा रही हैं सर। 12 बजे के बाद एंट्री है सर। तो पहले तो लाइन में लगना होगा ना सर? जब होगा तो अलाउ कर दिया है सर। अभी सारी चीजें बंद है। और भी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें बताया गया है। अच्छा, सब अपने जगह पे हैं। 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद क्या बचेगा सर यहाँ में? कल भी 12 बजे लाइन में लगे थे सर। नॉमिनेशन करना था मुझे, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। नॉमिनेशन करना था मुझे, आपके नंबर मिले थे ऑफिस से, ऑफिस के नंबर मुझे मेल से आए। पहले ऑनलाइन भर देंगे, उसको ऑफलाइन भरेंगे? नहीं, ऑफलाइन सर। मैं सर, आपको पता होगा, मैं कल भी लाइन में लगा हुआ था और 3 बजे तक एक भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी, और मैं 3 बजे बाद गेट बंद कर दिया गया तो आ गया था। अब फिर मैं सुबह, मेरे पास मेल आया है तो फिर मैं आया हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए, फिर लाइन में लगने से क्या मतलब? आप बता दीजिए, नहीं होगा तो फिर हम, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखिए, हम लोग आउटडोर पे हम ये देख नहीं रहे थे। अच्छा, अब वो आरो टीम देख रही है, ठीक है? हाँ। तो मुझे आप देख ही नहीं रहे, मुझे आपके नंबर दे दिए गए हैं। तो मुझे आप आरओ के नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। काट दिया गया है। डीएम ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, जो हमें फ्राइडे को भी मिले थे। फ्राइडे को भी इन्होंने बोला था कौन नहीं दे रहा फार्म, कौन नहीं दे रहा है, 5 मिनट में हम दिलवा रहे हैं। और 5-5 मिनट में इनको फ़ोन किया और ये हर मिनट में यही बोलते थे कि हम अभी दिलवा रहे हैं, कैसे नहीं मिल रही है, कैसे हो सकता है? और शाम होगी, और शाम होने के बाद फार्म देने बंद हो गए। और अभी ऑफिस से नंबर मिले रणविजय जी के, और रणविजय जी कह रहे हैं मेरी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, मैं जो है हूँ ही नहीं इसमें। और वो आरओ देखते हैं, आरओ के नंबर मांगे तो फ़ोन काट दिया है। यहाँ ये कह रहे हैं 12 बजे एंट्री है, उससे पहले एंट्री नहीं है। मोदी जी नामांकन करेंगे, और 12 बजे तो कल मोदी जी नामांकन नहीं कर रहे थे, तब से हम 12 बजे थे ही वहाँ पे लगे हुए लाइन में। एक सब प्रोसीजर तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। प्रोसीजर एक ही नहीं होता है। कल जो है वो आए, जो अजय राय जो आए, उनके लिए प्रोसीजर बिल्कुल अलग था। उनकी सीधी एंट्री, उनके साथ 10 की जगह 15-20 लोग थे।
और सीधी एंट्री होगी और 15-20 मिनट में उनका काम हुआ और वो सीधे निकल गए। ये प्रोसीजर उनके लिए था। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना, उनके लिए प्रोसीजर अलग है। और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और आज भी हम आए हुए हैं तो आज भी यही सीन है पूरा। श्याम रंगीला को तो आपने सुन ही लिया। अब उनकी इस पोस्ट पर जो रिएक्शंस आ रहे हैं उन्हें देखकर तो मोदी के भी होश उड़ जाएंगे। एक जिज्ञासा नाम की यूजर लिखती है, नामांकन ही तो है, कौन सा चुनाव का फैसला हो जाएगा नामांकन से। 10 साल पीएम रहने के बाद भी उन्हें किसी के नामांकन से भी डर लगता है, तो बेहद शर्मनाक स्थिति है मोदी के लिए। ब्रज श्याम मौर्य नाम के एक यूजर ने लिखा, वाराणसी में प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई को श्याम रंगीला ने एक्सपोज किया है। क्या चुनाव आयोग भी मोदी जी के लिए जमीन तैयार कर रहा है? मुलायम सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा, कॉमेडियन बनाम जुमलेबाज। खबर है कि श्याम रंगीला कॉमेडियन इस समय वाराणसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं और आज उन्होंने बताया कि हम अपना नॉमिनेशन फाइल करने गए थे, किंतु अधिकारियों ने नॉमिनेशन फाइल करने से मना कर दिया। पहली बात तो यह है कि श्याम रंगीला देश के प्रधानमंत्री महोदय के सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि ये देश बाबा साहेब के बनाए गए संविधान के हिसाब से चलता है, जिसमें सभी के साथ समान व्यवहार की बात कही गई है। फिर रिटर्निंग ऑफिसर श्याम रंगीला का फॉर्म लेने से कैसे मना कर सकता है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है और श्याम रंगीला कल फिर अपने प्रस्तावक के साथ नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि इस बार उनका फॉर्म ले लिया जाएगा और सभी नेताओं की तरह रंगीला के साथ भी बर्ताव किया जाएगा। इस पोस्ट के बाद अमूमन लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर श्याम रंगीला को नामांकन क्यों नहीं भरने दिया गया? क्या सच में जिन्हें तानाशाह कहा जाता है, क्या प्रधानमंत्री सच में तानाशाह है और उनकी पुलिस ने आखिर श्याम रंगीला को एंट्री क्यों नहीं दी? ऐसे तमाम सवाल अभी एक्स सोशल मीडिया पर और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तैर रहे हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार। 9:15 हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट हो गई हमें आए हुए। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं। रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं, रिजेक्ट करो नामांकन रद्द कर दो, अलग चीज है। एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो। नॉमिनेशन के लिए अभी सब अल्लाह पूरे दिन ही नॉमिनेशन करने के लिए 12 बजे के बाद कॉन्टेक्ट करिए। अभी तो एंट्री बंद है, 12 बजे के बाद। 11 बजे से नहीं, अभी सिक्योरिटी पर्पज से सारी चीजें इंस्पेक्ट की जा रही हैं सर। 12 बजे के बाद एंट्री है सर। तो पहले तो लाइन में लगना होगा ना सर? जब होगा तो अलाउ कर दिया है सर। अभी सारी चीजें बंद है और भी कैंडिडेट्स हैं, उन्हें बताया गया है। अच्छा। सब अपने जगह पे हैं। 12 बजे के बाद 12 बजे के बाद क्या बचेगा सर यहाँ में? कल भी 12 बजे लाइन में लगे थे सर। नॉमिनेशन करना था मुझे, मैं बाहर खड़ा हुआ हूँ। नॉमिनेशन करना था मुझे, आपके नंबर मिले थे ऑफिस से, ऑफिस का नंबर मुझे मेल से आया। पहले ऑनलाइन भर देंगे, उसको ऑफलाइन भरेंगे। नहीं ऑफलाइन सर, मैं सर आपको पता होगा मैं कल भी लाइन में लगा हुआ था और 3 बजे तक एक भी व्यक्ति की एंट्री नहीं हुई थी और मैं 3 बजे बाद गेट बंद कर दिया गया तो आ गया था। अब फिर मैं सुबह मेरे पास मेल आया है तो फिर मैं आया हूँ। अब मुझे आप बता दीजिए फिर लाइन में लगने से क्या मतलब? आप बता दीजिए, नहीं होगा तो फिर हम कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हम देखिए, हम लोग आउटडोर देख रहे हैं, हम ये देख नहीं रहे थे। अच्छा, अब वो यारो टीम देख रही है, ठीक है? हाँ हाँ। तो मुझे आप देख ही नहीं रहे, मुझे आपके नंबर दे दिए गए हैं। हाँ, तो मुझे आप आरओ के नंबर दे दीजिए, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। काट दिया गया है। डीएम ऑफिस से नंबर मिले हैं रणविजय जी के, जो हमें फ्राइडे को भी मिले थे। फ्राइडे को भी इन्होंने बोला था कौन नहीं दे रहा फार्म, कौन नहीं दे रहा है, 5 मिनट में हम दिलवा रहे हैं। और 5-5 मिनट में इनको फ़ोन किया और ये हर मिनट में यही बोलते थे कि हम अभी दिलवा रहे हैं, कैसे नहीं मिल रही है, कैसे हो सकता है। और शाम होगी और शाम होने के बाद फार्म देने बंद हो गए। और अभी ऑफिस से नंबर मिले रणविजय जी के और रणविजय जी कह रहे हैं मेरी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है, मैं जो है हूँ ही नहीं इसमें। और वो आरओ देखते हैं, आरओ का नंबर मांगे तो फ़ोन काट दिया है। यहाँ ये कह रहे हैं 12 बजे एंट्री है, उससे पहले एंट्री नहीं है। मोदी जी नामांकन करेंगे और 12 बजे तो कल मोदी जी नामांकन नहीं कर रहे थे, तब से हम 12 बजे थे ही वहाँ पे लगे हुए लाइन में। एक सब प्रोसीजर तो एक ही होता है, अलग अलग नहीं होता है। प्रोसीजर एक ही नहीं होता है। कल जो है वो आए, जो अजय राय जो आए, उनके लिए प्रोसीजर बिल्कुल अलग था। उनकी सीधी एंट्री, उनके साथ 10 की जगह 15-20 लोग थे।
और सीधी एंट्री होगी और 15-20 मिनट में उनका काम हुआ और वो सीधे निकल गए। ये प्रोसीजर उनके लिए था। तो प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे 2 भागों में बंटा हुआ है। एक तो उनके लिए जिनका नॉमिनेशन इन्होंने लेना है, इनको पहले ही पता है इनका नॉमिनेशन लेना, उनके लिए प्रोसीजर अलग है। और एक हमारा प्रोसीजर है जो इनको लाइन में लगाना है और इनका नहीं लेना है, किसी भी तरीके से नहीं लेना है। कल तरीका इतना खतरनाक देखा है, पूरे देश ने देखा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं होता, कुछ रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं होती, नहीं तो मैं वो मंजर दिखाता, वो हाल दिखाता कि क्या हाल अंदर हो रखा है। और आज भी हम आए हुए हैं तो आज भी यही सीन है पूरा।